माह रमज़ान मुबारक में इफ्तारी से पहले जो कोई शख्स ये दो सूरतें पढ़ लेगा, जब आपके सामने दस्तरखान लग जाए, इफ्तारी का सामान आ जाए, तो आप ये दो सूरतें पढ़ लें तो आपको जो ज़िंदगी भर ना मिला वो इंशाअल्लाह माह रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होने से पहले पहले मिल जाएगा। आपकी वही बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी और हर हाजत पूरी होगी। जो सालों से आपको ना मिल सका वो इस वजीफे की बरकत से मिल जाएगा। आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी आप तमन्ना दिल में रखे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह आप ये वजीफा इफ्तारी से कुछ मिनट पहले कर लें। आपकी वो हाजत, आपकी वो तकदीर जो बदल नहीं रही थी, इंशाअल्लाह इस अमल की वजह से वो बदल जाएगी। और अगर आप दौलत संभालने की ताकत रखते हैं, आपको पैसा चाहिए, तो आप ये वजीफा इफ्तारी से कुछ मिनट पहले ये दो सूरतें पढ़ लें। इंशाअल्लाह इसका अमल आप खुद देख लेंगे, क्योंकि माह रमज़ान और मुबारक का वो महीना है कि इस महीने के अंदर कुरान उतरा, और जो कोई शख्स एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसको 70 नेकियों का सवाब अता करता है। इसका नफल का सवाब वो फर्ज के बराबर हो जाता है और फर्ज का सवाब अल्लाह ताला 70 गुना देता है। तो जब आप इस महीने के अंदर, वो भी इफ्तार के अंदर, कि वो वक्त के जिसके वक्त के अंदर कोई भी दुआ, किसी भी इंसान की दुआ रद्द नहीं होती, वो जो भी कोई शख्स इस अमल के साथ दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो अगर आप दौलत संभालने की ताकत रखते हैं तो आप ये वजीफा, ये दो सूरतें आप इंशाअल्लाह इफ्तारी से मिनट पहले कर लेंगे तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी कि जिसकी आप हाजत लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको वो कुछ अता करेगा कि जो कुछ आप अल्लाह से मांगना चाहते हैं। आपको इस वजीफे के अंदर मैं दोनों सूरतों की तरतीब बताऊंगा, और अगर माह रमज़ान और मुबारक के अलावा भी आपको कोई परेशानी हो गई हो, आप अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हो, तो आप ये सूरतें 10-10 मरतबा अगर पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। आपकी हर वो हाजत जिसको आप पूरा करवाना चाहते हैं वो आपकी हाजत फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ये कुरानी सूरतें ऐसी सूरतें हैं कि आप इन सूरतों को जिस गरज के साथ, जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उस मकसद के अंदर आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। अमल नहायत ही आसान है। आपको ये अमल कोसों दूर भी आपकी परेशानियां होंगी वो भी आपसे दूर भागेंगी, और आप जिस हाजत के लिए भी पढ़ेंगे अल्लाह ताला उस हाजत को पूरा फरमाएगा। आपकी वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगा। और ईद से पहले पहले आप कोशिश करेंगे इस अमल को रोजाना करें। अगर रोजाना नहीं कर सकते तो आप कम अज कम एक दिन इस अमल को हर सूरत कर लें, फिर आपकी इंशाअल्लाह देखना कि कैसी तकदीर खुलती है, आपकी गरीबी मुफलिसी कैसे दूर होती है और अल्लाह ताला कैसे आपको सखी बनाता है। अगर आप लेने वाले थे तो इस अमल के बाद आप देने वाले बन जाएंगे। आपको किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखें, अगर कोई इंसान किसी से मांगता है तो दुनिया, ये इंसान उसको जलील करते हैं। तो अगर आप ये वजीफा कर लेने के बाद अल्लाह ताला से मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से आप नाउमीद, मायूस होकर नहीं लौटेंगे, क्योंकि ये वो महीना है कि जिस महीने के अंदर अल्लाह ताला रिज़्क बांटता है, दौलत बांटता है। अल्लाह ताला मांगने वाले को अता करता है। खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि तू मुझसे सवाल कर, मैं तुझे अता करूंगा। तो आप इस वजीफे को इफ्तारी से कुछ मिनट पहले आप हर सूरत कीजिएगा। जैसे ही दस्तरखान आपके सामने लग जाए तो आप इस अमल को करना शुरू कर दें। सबसे पहले जो आप एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, फिर उसके बाद आप एक मरतबा सूरतुल फातिहा का, जो पहली सूरत है कुरान मजीद की, बच्चे बच्चे को ये सूरत याद होती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो कि आप हर नमाज के अंदर इसको पढ़ते हैं। आपने इस सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जो सूरत आपने पढ़नी है वो है सूरतुल इखलास। ये वो सूरत है कि जिसे पढ़ने वाले को अल्लाह ताला 3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता करता है। तो आपने सूरतुल फातिहा को पढ़ने के बाद आपने सूरतुल इखलास को, कुल हुवल्लाहु अहद, जिसके अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया गया है, आपने इस सूरत को भी 10 मरतबा पढ़ लेना है। फिर आखिर के अंदर आपने एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। फिर जब आपका इफ्तारी का वक्त हो जाए तो आप अपने हाथों को उठाए हुए अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ, इनके सारी के साथ अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगे।
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائے گا، اور ہر صورت اللہ تعالیٰ سے آپ امید ہو کر ہی واپس لوٹیں گے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو نا امید نہیں لوٹائے گا، آپ مایوس ہو کر نہیں لوٹیں گے، بلکہ جو بھی اس عمل کے بعد آپ اللہ پاک سے مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو جو بھی چیز چاہیے اللہ پاک سے اس عمل کرنے کے بعد مانگ لیں، انشاءاللہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے غیب کے خزانے کھولے گا آپ کے لیے، اور آپ کو سخی بنا دے گا، اور آپ دوسروں کو بانٹنے والے بن جائیں گے۔ تو اس عمل کو ہر صورت کیجئے گا، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں احباب تک شیئر کیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔